चलो, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD is a square. E, F, G and H are points on AB, BC, CD and DA such that AE equal to BF equal to CG equal to DH. Prove that quadrilateral EFGH is a square. तो सबसे पहला काम हम स्क्वायर बना लेते हैं। अब इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है EFGH। पहले तो नेमिंग कर ले, ABCD EFGH, ठीक है। EFGH ये सब के सब जो होंगे उनकी लेंथ हमारी इक्वल है, ठीक है। EFGH, ठीक है, ये हो गया। अभी इसके हिसाब से यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास है, AE, BF, CG, DH, ये चारों को चारों हमारे इक्वल है। अगर ये चारों को चारों अगर हमारे इक्वल हैं तो इसके हिसाब से ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है। इसके हिसाब से अब देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी साइड्स की जो लेंथ होगी वो भी तो इक्वल हो जाएगी। मतलब BE, CF, BG एंड AH इनकी लेंथ भी इक्वल हो गई। स्क्वायर है तो मतलब एंगल जो होंगे ये सब भी हमारे 90-90 होंगे, ठीक है। ये सब भी हमारे 90-90 होंगे। अब देखो यहाँ पे हमने प्रूव करना है EFGH इज अ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैसे प्रूव होगा, EFGH इज अ स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमें काम करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल मतलब इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन ट्राइंगल BEF and triangle CGF
BE इक्वल टू CF, नेक्स्ट है BF इक्वल टू CG, हो गया। एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर triangle BEF congruent to triangle CGF by SAS congruency। ठीक है, अब इसको मैंने लिया एंगल 1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये भी बन जाएगा एंगल 1। ये है एंगल 2, ये भी बन गया एंगल 2। ठीक है, हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास बन गया, एक काम करो नेमिंग अलग अलग कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर, तो बनेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एक मिनट, हाँ ठीक है। एंगल 1 के अपोजिट है BF, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 बनेगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है, ये एंगल 1 है। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? BF के अपोजिट E है, BF के इक्वल क्या है? GC, GC के अपोजिट 4 है, तो 1 इक्वल टू 4 बनेगा एंड 2 इक्वल टू 3 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे और देख लो, ये बन गया, तो हमारे पास हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री है। सो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल F इक्वल टू क्या बनेगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इट इंप्लाइज दैट एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 90। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। फ्रॉम 1 2 एंड 3 हो गया एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू एंगल G इक्वल टू एंगल H इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये चारों के चारों एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री। तो मतलब ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको चारों साइड्स की लेंथ भी देखनी है। चारों साइड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। क्यों? देखो, जैसे यहाँ पे एंगल ये हमारा CPCT से हुआ है, ये हमारे पास SS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो EF इक्वल टू GF बन गया। तो चारों एंगल हो गए 90 डिग्री, एडजेसेंट साइड्स हो गए इक्वल, तो मतलब क्या बन गया? ये हमारा बन गया स्क्वायर। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल EFGH इज अ स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्ड्स के हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8।
यहां हमारे पास गिवन है ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. EABF is a straight line such that EA equal to AB equal to BF. Prove that ED and FC, when produced, meet at right angles. ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। रोम्बस है, मतलब चारों साइड्स की लेंथ सेम है। A B C D। EA इक्वल टू AB इक्वल टू BF, तो लाइन हमारी ये लंबी हो जाएगी। ठीक है, ED and FC are produced. इसको मैंने ले लिया P पॉइंट। ठीक है, ये हमारा हो गया P पॉइंट। एंड हमने प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है EA इक्वल टू AB इक्वल टू BF, ये हमारा गिवन है। ये साइड्स तो वैसे भी रोम्बस है, सारे साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। देखो क्या क्या हो सकता है। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों सेम होंगे। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी दोनों सेम होगा। इसको मैंने 1 लिया, ये भी बन गया 1। इसको मैंने 2 लिया, ये भी बन गया 2। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल
क्या बनेगा एक्सटीरियर एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ये वाला हमारा बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, हो गया, पैरेलल लाइंस है, ये दोनों एंगल्स कितने हो गए, ये वाला ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है, तो ये हमारा क्या बनेगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ठीक है। ये एंगल हमारा बनना 180, हाँ एक मिनट, हाँ ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा, ये एंगल हमारा बन गया 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, मतलब ये वाला एंगल क्या बना एंगल 1, यही हो गया ना, क्योंकि टोटल कितना आएगा, टोटल कितना हमारा बन जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 180, उसी तरीके से ये वाला भी बन गया हमारा एंगल 2, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये तो पैरेलल ही थे ना, एंगल 1 एंगल 2, ये हमको देखना है एंगल पी, एंगल पी अपने को प्रूव करना है, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 हो गया, एंगल पी, इस एंगल में ये तो सेम ही हो गया फिर तो हमारा, रोम्बस का क्या यूज रहा, दोनों साइड्स इक्वल हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, हाँ हो गया, देखो इधर बन गया देखो, ये इतनी ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यहाँ तक तो ठीक है हमारे पास। अब देखो इन रोम्बस, ABCD ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इन रोम्बस ABCD, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट क्या बनेगा, इट इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब क्या बना एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल PEF, एंगल P प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारे पास हो गया एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल P इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90 फ्रॉम इक्वेशन 1, हो गया, तो देयरफॉर एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ABCD is a parallelogram,
AD is produced to E such that DE equal to DC and EC produced meets AB produced in F. Prove that BF equal to BC. सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम ABCD हमारे पास दिया हुआ है। AD is produced to E, ठीक है, तो A B C D, तो क्या बनेगा DE इक्वल टू DC और AB प्रोड्यूस्ड इन F, ठीक है, तो AD को प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो E तक चला गया। उसके बाद क्या है, EC को प्रोड्यूस किया कि AB प्रोड्यूस को वो F पे मीट करना। हमने प्रूव करना है BF इक्वल टू BC। क्या क्या गिवन है, ये दोनों हमारे गिवन है, D इक्वल टू DC और ABCD पैरेललोग्राम है, ये भी हमारा गिवन है। हमने प्रूव करना है BF इक्वल टू BC। क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारे पास इक्वल है, BF इक्वल टू BC। ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अपने को प्रूव करना है BC इक्वल टू BF, मतलब हमको इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। We have to prove angle 3 equal to angle 4, ठीक है, we have to prove angle 3 equal to angle 4। अब देखो 1 equal to 2, ये वाला जो एंगल है इसको, चलो मैं इसको लेता हूं 5, ये एंगल भी तो सेम हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, देखो जरा बात समझते हैं। देखो इसको मैंने 5 लिया तो ये भी बन गया 5, ये भी बन गया 5 एंड ये भी बन गया 5, ठीक है, आ गया सेम।
अब क्या बनेगा देखो, 2 + 5 + 3 180, 2 + 5 + 3 180। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 4 और एंगल 1, कौन कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है? ये वाला एंगल और जैसे 1 = 2 है वैसे हमको 3 = 4 प्रूफ करना है। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास हो गया एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ठीक है, एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 5। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, 2 + 3 + 5 ये भी हमारा 180 है। मैं देख रहा हूँ 3 = 4 लाना है हमको। 3 + 4, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, तो मतलब हाँ हो गया। ठीक है, देखो 3 + 4 + 5 ये हमारा 180 है, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये भी 180 है। मतलब 3 और 5 दोनों कॉमन है, क्या बना? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रहा है? एंगल 2 एंगल 4। अच्छा ये तो वैसे भी मेरे ख्याल में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहा था ना, पैरेलल्स थे तो एक लाइन है पैरेलल। हाँ ठीक है, एंड हमारे पास नेक्स्ट क्या हो गया? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3 + 4 + 5 180 डिग्री।